जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे आपने यूट्यूब चैनल में। यू ऑल आर वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 6 important news and all news is very useful for every central government employee and ex-serviceman. तो विदाउट डिले लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे पे कमीशन होगा बंद। कैबिनेट सचिव ने बात कही शिव गोपाल मिश्रा के सामने। दूसरा होगा नया तरीका लागू करेगी सरकार, वेतन से ज़्यादा फ़ायदा होगा नए फॉर्मूले से, शिव गोपाल मिश्रा। फिटमेंट फैक्टर 3.86 या 50% DA विल बी मर्ज इन योर बेसिक। एंड 1 जनवरी से नए प्रयोग से वेतन में होगी वृद्धि। चौथा, CGM स्टाफ साइड से रूपक सरकार ने क्या कहा, वीडियो दिखाएंगे। ये पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के प्रेसिडेंट हैं। और अगला है 20 दिन बाद यानी 1 फरवरी को नया होगा बदलाव, नया होगा चमत्कार, नए एक्सपेरिमेंट करेगी सरकार। और ट्रेड यूनियन ने वित्त मंत्री से की मुलाकात और 8वें पे कमीशन की मांग की और उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना और टैक्स में छूट देना और 18 महीने की DA एरियर खाते में आना शुरू। इसकी मैं एक टेबल दिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले पे कमीशन होगा बंद। पे कमीशन के बारे में हमारे जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं वो हमारे JCM के सीनियर लीडर हैं और JCM एक वो कमेटी है जो सरकार और यूनियन संगठनों के बीच जो भी मतभेद है उनको दूर करती है और आपस में बैठ के सलाह मशवरा करती हैं। तो जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं JCM के लीडर हैं, उनके सामने कैबिनेट सचिव ने कहा कि 8वां पे कमीशन होगा बंद। उन्होंने कहा कि पे कमीशन बकवास है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इससे भी अच्छा लागू करेगी सरकार, लेकिन वेतन और उसमें वृद्धि होगी। इससे ज़्यादा और अच्छा तरीका होगा। तो नया तरीका क्या लागू होगा, क्या सरकार लागू करेगी जिससे वेतन में होगा फ़ायदा? तो नए फॉर्मूले से तो शिव गोपाल मिश्रा जी ने बताया कि हमारी बात कैबिनेट सचिव से डायरेक्ट हुई और उन्होंने कहा कि कोई नया तरीका हो सकता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि या तो फिटमेंट फैक्टर 3.86 या 50% DA बेसिक में मर्ज। 50% DA शुड बी मर्ज इन योर बेसिक, otherwise your salary and pension will be increased by fitment factor 3.86। तो ये सुनिए, उनका वीडियो देखिए उन्होंने क्या कहा। 2025 को केंद्र क्योंकि सरकारी कर्मचारी 8वीं वेतन आयोग को हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इस बजट में उनका इंतजार खत्म हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारी महासंघ ने नए वेतन आयोग के गठन की मांग की। तो ये हाई टाइम है कि अब 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो जानी चाहिए। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट आने वाला बजट में उसको अनाउंस भी करने जा रहे हैं। सो फार्मूले के तहत एक पे मैट्रिक्स बनाई गई जिसमें 18 लेवल है, आप जानते हैं, और हर लेवल में एक मल्टीप्लिकेशन के अलावा भी कोई तरीका हो सकता है। हमने कहा बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग ने कहा था कि जब 50% DA बढ़ जाए तो मैट्रिक्स को बदल दो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेंज कर दो। तो ये जो तमाम चीजें हैं उनको अगर आप उसी के आधार पर आगे ले जाना चाहते हैं तो आप कोई कमेटी बनाइए और उस पर मैं अपने साथियों। अगला उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से नए प्रयोग से वेतन में होगी वृद्धि। फ्रॉम 1 जनवरी 2026 योर वेतन विल बी इंक्रीज बाय न्यू आइडियाज़, बाय न्यू रूल्स अकॉर्डिंग टू CGM। तो उन्होंने कहा कि जो 1 जनवरी है 2026, क्योंकि अब 10 साल हो चुके हैं, 7वें वेतन आयोग को 10 साल पूरे होने को जा रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी जल्दी पे कमीशन का गठन किया जा सके, क्योंकि 1 साल में नहीं हो पाता, 2 साल इसके लिए चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि ये तो होगा नहीं। ये क्लियर कर दिया है कि वेतन जो आयोग है, वेतन 7 ही थे, संविधान में 7 वेतन थे, वेतन आयोग थे, वो हो चुके हैं। अब नई सरकार है और नए तरीके से नए तरीके अपनाना चाहती है। पब्लिक को खुश करने के लिए वो क्या नया तरीका अपनाती है, लेकिन ये सुनिश्चित कर दिया है कि आपकी
100% वेतन में वृद्धि 1 जनवरी 2026 से चाहे किसी भी तरीके से करे, लेकिन सरकार अवश्य करेगी। सरकार इसको अनदेखा नहीं करेगी। सरकार को भी अपने कर्मचारियों पर पूरा ध्यान रखती है, कर्मचारियों को ध्यान रखती है। उनके जितने भी महंगाई भत्ते बढ़ रहे हैं तो उन पे भी ध्यान दिया जाएगा। अगला है कि 20 दिन बाद यानी 1 फरवरी को बजट का जो गठन होना, बजट की घोषणा होगी, उसके अंदर सभी ने आस लगाई है कि ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा होगा। और ये प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला है कि जो बजट में बहुत लाखों करोड़ों केंद्र कर्मचारी इसकी आशंका जताए बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके साथ अनदेखा नहीं होगा। और बजट 2025-26 में ज़रूर सेना के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कोई न कोई अच्छा प्रावधान लेकर आएंगे ताकि सभी को फ़ायदा हो जाए और किसी की कोई शिकायत ना रहे। अगला है जो ट्रेड यूनियन ने वित्त मंत्री से मुलाकात की और 8वें वेतन मांग की। तो जो ट्रेड यूनियन है, प्रे बजट से पहले निर्मला सीतारमण जो हमारे वित्त मंत्री है, उन्होंने सभी को बुलाया, किसान यूनियन, मजदूर यूनियन और सैनिक संगठन, जितने भी संगठन हैं, सभी को प्रे बजट से पहले मीटिंग ली और उस मीटिंग में सभी की मांग उन्होंने ली, सभी के मांग पत्र लिए कि किसकी क्या मांग है। उसमें सेना की तरफ से 8वें वेतन आयोग की मांग और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग पहल थी और टैक्स में कम से कम 10 लाख तक की छूट देनी चाहिए, इसके लिए इन्होंने अपनी मांग रखी। अब मैं बताता हूँ आखिरी 18 महीने के डीए एरियर खाते में आने शुरू। ये मैं टेबल दिखा रहा हूँ, आप टेबल ध्यान से देखें, किसको कितना बढ़ा और किसको कितना फ़ायदा हुआ, किसका एरियर कितना बना, सिपाही से लेके ऑनरेडी कैप्टन तक। ये टेबल आपके सामने है। इसका आप ऑनरेडी कैप्टन तक ये टेबल आपके सामने है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें डिटेल वाइज दिया हुआ है। सिपाही का लगभग 24,000, नायक का लगभग 27,000, जो भी है इस टेबल में दिखाया गया है। लेकिन साथ ही ये टेबल ये झूठी अफवाह है। हमने एक सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, ये कहीं नहीं मिला। लेकिन आप देखो, इस तरह की टेबल बनाकर तैयार कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि झूठी अफवाहों से डरें, जबकि सरकार ने 18 महीने का डीए देने से बिल्कुल क्लियर मना कर दिया है। सरकार हैज़ क्लियरली रिफ्यूज टू गिव द एरियर ऑफ 18 मंथ ऑफ डीए। तो अगली है पीसीडीए पर 2 लाख का जुर्माना। तो ये कोर्ट का एक आदेश है, कोर्ट का लेटर है, मैं आपको दिखाऊंगा, इस लेटर को ध्यान से देखें। तो 1988 से एक पेंशन बंद कर दी गई थी और उस पर पीसीडीए की लापरवाही थी, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट वो किसी कारण से जमा नहीं हो पाया। उन्होंने कराया था लेकिन वो रिकॉर्ड में चढ़ा नहीं। जो भी हुआ, कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1988 से लेकर अब तक इनकी पूरी पेंशन दी जाए। तो ये लेटर आपके सामने है, मैं दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखें। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही कोई नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अलविदा साथ।